कि क्लियर कट ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की कि महानरेगा ये खत्म करना चाहते हैं। आप अच्छी तरीके से जो गांव से आए हो और मेरी उम्र से थोड़े ज्यादा उम्र वाले लोग हैं या मेरी उम्र वाले लोग भी हैं, उनको सबको पता है। प्रधान साहब आप विराजे हो, गांव में अगर 15 का मस्टर लाना पड़ता था तो एमएलए साहब और एमपी साहब और प्रधान साहब के वहां एक महीने तक सरपंच तक चक्कर काटता था, तब जाकर के एक मस्टोल एक्स्ट्रा मिलता था 15 आदमियों का। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या है? उस पूरे को खत्म किया मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि जो भी गांव का आदमी गारंटी दे दी। पूरे विश्व में एक ही ऐसी योजना थी, एकमात्र योजना थी जिसने गारंटी दी कि भाई जिसको रोजगार नहीं है उसकी सरकार गारंटी देती है। गारंटी मतलब कलेक्टर को रोजगार देना ही पड़ेगा, यह गारंटी थी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी ले लो आप, एक महाराष्ट्र को छोड़ दो और एक गुजरात को, जहां की इनकम थोड़ी ज्यादा है। अदरवाइज पूरे भारत की कोई भी राज्य सरकार 40% राशि नहीं डाल सकती, नहीं दे सकते। मान के चलो हमारे यहां करीब 1800 करोड़ के आसपास की ये योजना है, एक साल में 1800 करोड़ यानी 2000 करोड़ की। मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार को 800 करोड़ रुपया अपनी तरफ से नरेगा चलाने के लिए देना पड़ेगा। 7 जन्म नहीं दे सकता, और ये पर्ची की सरकार तो दे ही नहीं सकती, दूसरी सरकार भी नहीं दे सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये जो वरुणा जी ने कहा है, गीता जी मैं इस पर सहमत हूं। अपन को इसको केंद्र से क्या अपने एआईसीसी से निर्देश क्या आते हैं या डोटासरा साहब क्या निर्देश भेजते हैं वो तो बात की बात है, पर हर ग्रामीण हेडक्वार्टर पर जाके लोगों को इकट्ठा करके साफ कहना है कि भाई खत्म कर रहे हैं, तुम्हें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये खत्म है। अगर अब आप हमारा साथ नहीं दोगे तो सपनों में है रोजगार, सपनों में। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव के अंदर जब सेब किसी की सेवन एप्पल कोई बसों लेन उतरतो और बसों इन मना पहला बसों लेन उतरतो चौथा मत मिल जातो तो लोग पूछते भाई था घर में बीमार कौन है रे, क्योंकि सेब बीमार पड़ते तो नहीं खा सकते। मान नरेगा आया पचे लोगों ने घर माने फ्रीज आएगा गरीबा घर में, और पूरे फ्रीज मायने सेब रहनी शुरू होगी। सेब उन्हें सेब ने छीननी चाहिए, मैं बतानी चाहूँ, आप ना बतानी चाहो। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आया, बड़ी अच्छी बात है कि जब कांग्रेस पार्टी, अब चाहे हमारा राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रदेश का नेता हो, अब बार स्थिति बड़ी बुरी है। जिन टाइम देश आजाद हुआ तो आजाद पहला जो स्थिति ही उतनी खराब स्थिति अब आ है। देश 2 धड़ों में बढ़ चुका है। देश में रोजगार नाम की बात नहीं हो रही है, देश में गरीब नाम की बात नहीं हो रही है। गरीबों ने खुलेआम उन्हें रोजगार खत्म कर दिया है। चोरा मारते जबरदस्ती ईडी रेड पटक खुदरे मायने ले और उन्होंने शौकार साबित कर दिया है। देश रे मायने सारो चीज, मैं आपने कहूं सारी चीज खत्म हो चुकी है, और देश का गृह मंत्री लोकसभा मिंदर मैंने जो आप कभी कल्पना नहीं कर सको, ये इतनी हिम्मत हो चुकी है इन वास्ते। और जो आंदोलन है अब कांग्रेस पार्टी ने भाई साहब वो ही रह सकेला जो गरीबों के साथ है। मार 365% सहमत हूं गणपत सिंह जी बात हो कि भाई साहब ओंकार जी गीता जी ऊपर तक बात पहुंचाओ। ये हल्का बात चुपचाप बैठ रहा काम नहीं आलेगा। भारत बंद करो, सड़क जाम करो, भारत बंद करो, सड़क जाम करो, तब जाकर के पेट्रोल रेटों लगाई हाल है, गैस रेटों लगाई हाल है। 50 पैसा अगर पेट्रोल डीजल बढ़ जाता, भारत बंद आह्वान हो जातो, हमें कहते किया भाई साहब ने। तो अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष रूप में ये भूमिका रे मायने मारा मानना है कि जिन्हें रूप में आप आ रहा हो, बड़ी खुशी की बात है। और मैं भारत के भविष्य सुरक्षित देखूं कि कांग्रेस पार्टी जाग चुकी है, राहुल जी जाग चुका है, जिन्हें लेवल मारते पूरा भारत रे मायने एक ही शेर है जो है लुचा लपंगो डर नहीं लियो है, ईडी डर नहीं लियो है, सरकार डर नहीं लियो है, और खुले आम कह रही है कि प्रधानमंत्री ने हाथ मैं बोलू जो कापे, मैं बोलू तो कापे एड़ो कौन मायरो लाल एक ही चे कहीं नाम ना आ बात है। अपन सबने और नेतृत्व रे मायने डंको बजा और गरीबों की योजना सुरक्षित रखनी है। इतनी बड़ी संख्या में
आप दोनों जिला अध्यक्ष निर्देश में आया और कांग्रेस पार्टी धरणो आप इतो जबरदस्त सक्सेस करियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।